अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज हम लोग पीरियोडिक टेबल का एक सब टॉपिक है ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ट्रांजिशन मेटल्स भी इनको कहा जाता है। ठीक है, आज हम वो कवर करेंगे। पिछली वीडियोस में हमने ग्रुप 1, ग्रुप 7 एंड ग्रुप 8 को कवर कर लिया था। ठीक है, आज ये पीरियोडिक टेबल का ये लास्ट टॉपिक है। ठीक है, तो इंशाल्लाह ताला आज हम पीरियोडिक टेबल को निपटा लेंगे। सो होपफुली आप लोगों को ये पीरियोडिक टेबल पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। सो लेट्स बिगिन। जी, तो सामने मैंने ट्रांजिशन एलिमेंट्स की एक डेफिनेशन लिखी है। तो मैं इसको रीड आउट करता हूँ। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर लोकेटेड बिटवीन ग्रुप 2 एंड 3। ठीक है ना, अगर आप पीरियोडिक टेबल को देखें, ठीक है, सो पीरियोडिक टेबल में आपको कुछ एलिमेंट्स नज़र आते हैं। ठीक है, बीच में लाइक लेट मी शो यू, वेट अ सेकेंड। जी, आपको ये एलिमेंट्स नज़र आ रहे हैं, ये वाले जिंक तक, ये एलिमेंट्स बेसिकली ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। ठीक है, मैं इसको लिख देता हूँ ट्रांजिशन। ये एलिमेंट्स जो है ये बेसिकली ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। ठीक है, ये हो गया ग्रुप 2, ये हो गया ग्रुप 3। सो दे आर लोकेटेड इन बिटवीन ग्रुप 2 एंड 3। ठीक है, सबको क्लियर हो गया। ठीक है, सो दे आर नोन एज एवरीडे मेटल बिकॉज दे आर अराउंड अस। ठीक है, कॉपर इनमें से देखें, अगर आप पीरियोडिक टेबल में देखें तो इन एलिमेंट्स में हमारे पास कॉपर है। ठीक है, ये रहा। हमारे पास गोल्ड है। ठीक है, हमारे पास आयरन है। ठीक है, ये रहा गोल्ड, ये रहा। ठीक है, हमारे पास मरकरी भी होता है थर्मामीटर में, हमारे पास सिल्वर भी होता है। ठीक है, तो ये सारे जो मेटल्स हैं ये बेसिकली हमारे दरमियान मौजूद होते हैं। सो दे आर कॉल्ड एवरीडे मेटल। ठीक है, एवरीडे मेटल। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। ठीक है, दे आर ऑल्सो वेरी हैवी। ठीक है, बिकॉज ऑफ देयर हाई डेंसिटी। ठीक है, सो सबको आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। ठीक है, थोड़ी सी हम इसकी अब फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ और जो इनकी वगैरह वगैरह चीज़ें हैं, ठीक है, ज़रा हम उसको देखते हैं। बड़ा इजी टॉपिक है और बड़ा छोटा सा टॉपिक है। ठीक है, सो होपफुली आप लोगों को ये बड़ा ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा और ये पढ़ने में मज़ा आएगा आप लोगों को। ठीक है, सो आप आगे चलते हैं। जी, तो अब हम इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं। ठीक है, सो ट्रांजिशन मेटल्स की जो फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ का जो सबसे पहला जो है प्रॉपर्टी वो ये है कि इनकी मेल्टिंग पॉइंट एंड इनका बॉइलिंग पॉइंट बेसिकली बहुत ज़्यादा हाई होता है, क्योंकि इनके बीच में एक ऐसी स्ट्रॉन्ग फोर्स मौजूद होती है। ठीक है, जिसको तोड़ने के लिए एक अच्छा खासा टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, तब जाके ये जो फोर्स होती है बेसिकली टूटती है। तो इनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट बेसिकली बहुत ज़्यादा हाई होता है। ये वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। ठीक है, ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ये इलेक्ट्रिसिटी काफ़ी अच्छे से कंडक्ट करते हैं। ठीक है, ये लोग काफ़ी ज़्यादा कम रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, और इनकी डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। ठीक है, और इन द लास्ट दे हैव वेरिएबल वैलेंसीज। अच्छा जी, अब वेरिएबल वैलेंसीज का क्या मतलब है, लेट मी टेल यू। ठीक है, वेरिएबल वैलेंसी, मैं ज़रा इसको हाईलाइट कर लूँ। ठीक है, वेरिएबल वैलेंसीज का मतलब होता है कि दे कैन मेक कलर्ड कंपाउंड। ठीक है, मैं इसको ब्रैकेट में लिख रहा हूँ कलर्ड कंपाउंड। ठीक है, मतलब कि ये सारे के सारे जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं बेसिकली दे आर कलर्ड कंपाउंड। ठीक है, ये इनमें कलर होता है। दे आर नॉट जस्ट वाइट और ट्रांसपेरेंट, इनमें कलर होता है। ठीक है, सो दैट्स वाई दे हैव वेरिएबल वैलेंसीज। वेरिएबल वैलेंसीज का मतलब होता है कलर्ड कंपाउंड। ठीक हो गया, आई होप आप लोगों को ये क्लियर है। मैं इसको भी हाईलाइट कर देता हूँ, कलर्ड कंपाउंड, क्योंकि ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, पेपर में सवालात आते हैं इससे रिलेटेड जब भी। ठीक हो गया। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। ठीक है, और इनकी और मज़ीद चीज़ों को देखते हैं। अच्छा जी, सो ट्रांजिशन एलिमेंट्स और ग्रुप 1 के दरमियान कुछ हम लोगों ने डिफ्रेंशिएट किया है। ठीक है, सो ट्रांजिशन एलिमेंट्स के पास वेरिएबल वैलेंसीज होती हैं। ठीक है, जबकि जो ग्रुप 1 होता है बेसिकली उसमें सिर्फ एक ही वैलेंसी होती है। ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर लेस रिएक्टिव। ठीक है, और ग्रुप 1 के जो एलिमेंट्स है बेसिकली दे आर वेरी रिएक्टिव। ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स की जो डेंसिटी है बेसिकली दैट इज़ हाई। ठीक है, और जो ग्रुप 1 की है वो लो है। ठीक है,
इसके अलावा जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं वो है कलर्ड कंपाउंड, जबकि जो ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हैं बेसिकली दे आर कलरलेस। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को ये जो फ़र्क है, ये 4 चीज़ें हैं, ये आप लोगों को याद रहेंगी। ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, सो होपफुली आप लोगों को समझ में आ रहा है जो मैं पढ़ा रहा हूँ। अच्छा जी, सो सामने एक क्वेश्चन है, हाउ आयरन डिफर्स फ्रॉम सोडियम। तो अगर हम अब पीरियोडिक टेबल को देखें, सो जो सोडियम है बेसिकली इट बिलोंग्स टू ग्रुप 1, और जो आयरन है दैट इज़ फ्रॉम ट्रांजिशन मेटल्स। ठीक है, तो अब हमें इनके बीच में डिफ्रेंशिएट करना है। ठीक है, सो हमें ये बेसिकली जो ये टेबल है हमें इसको याद करना है। ठीक है, तो बेसिकली इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, सोडियम कैन रिएक्ट with water while iron cannot react with water। ठीक है, एक पॉइंट हो गया, ये बेसिकली सोल्यूबिलिटी का हो गया। ठीक है, ये इनका सोल्यूबिलिटी का हो गया। ठीक है, अच्छा जी, आयरन हैव वेरिएबल वैलेंसीज, इट मीन्स कि ये कलर्ड कंपाउंड है। ठीक हो गया, आयरन हैव वेरिएबल वैलेंसीज वाइल सोडियम डज नॉट हैव। ठीक हो गया, ये हो गया दूसरा पॉइंट। अच्छा, सोडियम कैन रिएक्ट with हाइड्रोजन गैस। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। सोडियम कैन रिएक्ट विद हाइड्रोजन गैस वाइल आयरन कैन नॉट, क्योंकि आयरन जो है वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, मेटल है, और ट्रांजिशन मेटल आर वेरी लेस रिएक्टिव। ठीक हो गया, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स बेसिकली होते क्या हैं। ठीक है, अब इससे रिलेटेड कोई भी सवाल आ जाए, ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हाउ कॉपर डिफर्स फ्रॉम पोटेशियम, ये क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो जो पोटेशियम है बेसिकली दैट बिलोंग्स टू ग्रुप 1, एंड जो पोटेशियम है वो ग्रुप 1 से बिलोंग करता है, और जो कॉपर है बेसिकली वो ट्रांजिशन मेटल है। ठीक है, सिमिलरली हाउ गोल्ड डिफर्स फ्रॉम लिथियम, एक इस तरह का भी क्वेश्चन आ सकता है। तो बेसिकली आपको सिर्फ एलिमेंट्स ये चेंज कर देंगे। ठीक है, अदरवाइज द आंसर विल बी सेम। ठीक है, जो कॉन्सेप्ट है, जो आइडिया है बेसिकली दैट विल बी सेम। सो आई होप आप लोगों को आज की क्लास समझ में आई है। बस यहाँ तक ही था इसका जो ट्रांजिशन मेटल्स थे, यहाँ तक ही था इनका। ठीक है, एंड आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर है। पीरियोडिक टेबल का पूरा जो एक चैप्टर है ये हमने कवर कर लिया, एंड होपफुली आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। डू सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। ठीक है, थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।